हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो आज का टॉपिक है जर्नलिंग पे। जर्नलिंग होता क्या है? जर्नलिंग हमारे जो थॉट्स होते हैं, किसी भी तरह के थॉट्स हो, तो हम उसे कहीं पर डॉक्यूमेंट कर देते हैं या फिर कहीं पर लिख देते हैं। जैसे एक डायरी होती है, तो वैसे ही आपकी जर्नल या फिर डायरी कह दो। उसमें आपने आपके थॉट्स लिख दिए, आपके मन में जो चीज़ें चल रही है। किसी किसी को मन में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, जैसे कि ओवर थिंकिंग के जो थॉट्स रहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सोचना। मेरी ये आदत है बहुत ही ज़्यादा सोचने की, तो मुझे लिखने की बहुत ज़रूरत पड़ी कि हाँ, मेरे इतने सारे थॉट्स हैं, मैं लिख देती हूँ। तो मैंने अपना ही खुद का मतलब हर साल में एक या फिर दो तो अपनी डायरी लिखती हूँ। तो ये मेरी पुरानी डायरी है एंड आई थिंक ये 2017 की है, जब मैं इंटर्नशिप में थी। 17 से 18 जब मैं इंटर्नशिप में थी तब का मैंने इसमें सारा चीज़ें लिखा पड़ा है कि ना उस दिन क्या हुआ था। यहाँ पर पेशेंट्स के नाम भी मिलेंगे मुझे। और एक्चुअली मैंने इवन वैक्सीन का भी ये पेजेस चिपकाए हुए हैं यू नो। ये सब जब भी आप पढ़ते हो बहुत सालों बाद, अभी तो 22 चल रहा है, तो जब भी आप पढ़ोगे ये सब चीज़ें, तो आपको उस समय की याद आएगी, आपने उस समय क्या किया था, और ये देखकर आप बहुत खुश होगे। मैंने सभी रेसिडेंट्स के भी नाम लिखे थे, तो आई रिमेम्बर दैट राइटिंग एवरीथिंग। इसमें तो मैंने इस दिन हॉलीडे था तो उस दिन क्या हुआ था वो भी लिख के रखा था। तो आई वॉज लाइक पूरे टाइम मैंने कुछ ना कुछ मेमोरीज मेरी खुद की बनाई थी। तो ये एक तो जर्नलिंग आप करो। अभी तो 22 चल रहा है, तो यू कैन स्टार्ट जर्नलिंग एनी टाइम। एनी टाइम अपने थॉट्स लिखो। अपने मतलब जैसे ही आप थॉट्स लिखते हो, आइदर इन अ पोएम फॉर्म और स्टोरी राइटिंग फॉर्म, कैसे भी लिखो, लेकिन अपने थॉट्स को निकालो बाहर। मतलब वो जो फिल्टर होना चाहिए ना, दिमाग पूरा फिल्टर होना चाहिए। सो आई वॉन्ट योर माइंड टू बी फिल्टर्ड। फिल्टर्ड मतलब ज़ीरो। इतना ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, इतना ओवर स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं। लिख लो यार अपने थॉट्स और उसे किसी को दे दो, चलो भागो यहाँ से। तो वही चीज़ें मैंने की थी। एंड आई थिंक ये 2020 की डायरी है। 2020 की डायरी भी, हाँ। तो ऐसा मेरा पूरा डायरी का कलेक्शन ही है। तो जर्नलिंग मतलब डायरी लिखना ही टाइप है। तो इसमें से जो मैंने बनाई थी, दैट वाज ग्रैटिट्यूड जर्नल की एक डायरी बनाई थी। तो दिस इज़ नॉट डायरी एग्जैक्टली। मुझे ये स्पाइरल चीज़ पसंद थी और मैंने थोड़ा डेकोरेटिव भी बना दिया था इसको। तो इसमें सारा ग्रैटिट्यूड मीन्स एवरी काइंड ऑफ थैंकफुलनेस की मैंने इसमें लिखी है कि उस दिन क्या हुआ। वन थिंग आई हैव एक्चुअली रिटन कि वाई आई एम थैंकफुल फॉर। आई रिमेंबर, एक मिनट, इसमें डेट्स भी दी है। जर्नलिंग के प्रॉम्प्ट्स भी अलग से मिलते हैं कि आप जर्नल में लिखोगे क्या। किसी भी उसको सोचना पड़ता है कि मैं क्या लिखूंगी या फिर क्या लिखूंगा जर्नल में। तो एक दो ऐसे सवाल भी मैंने लिख के रखे थे कि मैं इसमें लिखूंगी क्या, कि व्हाट मेड यू स्माइल टुडे, व्हाट इज़ वन थिंग दैट यू लव अबाउट योर सेल्फ, what is different today than a year ago that you're grateful for। तो ये सब चीज़ें मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नल प्रॉम्प्ट्स, मतलब प्रॉम्प्ट्स ये नहीं, वही क्वेश्चंस थे कि क्या क्या हो सकता था। ओके, व्हाट अकम्पलिशमेंट्स इन योर लाइफ हैव यू ब्रॉट द मोस्ट हैप्पीनेस। फिर क्या था, व्हाट्स द स्पेशल मेमोरी फ्रॉम योर चाइल्डहुड। ये सारे क्वेश्चंस मैंने लिखे थे इस ग्रैटिट्यूड जर्नल में। एंड आई थिंक उसके आंसर्स भी डाले हैं, लेकिन आई एम नॉट शेयरिंग व्हाट आई रिटन। ओके, एंड आई थिंक ये मेरे डायरीज के यही था कलेक्शन। तो आई लाइक ओके नाउ दिस मच रख दो। और ये मेरी सबसे बचपन वाली डायरी है, तो इसमें 13 का लिखा हुआ है। ये तो सबसे पुरानी है और पुराने से भी 13-12 का लिखा हुआ है। तो आई थिंक ये सब माइन्यूट लेटर्स में लिखा है, तो दिखेगा भी नहीं मैंने क्या लिखा है। जुलाई 12 स्विमिंग को गई। और मैंने क्या लिखा है, आई थिंक ये शेयर करने वाली चीज़ें ली है, लेकिन एक दो चीज़ें अच्छी है, जैसे कि लव, पीस एंड हार्मनी का मैंने सिंबल भी बनाया था इस तरह। कुछ चीज़ें
जो मुझे अच्छी लगी वो लिखा था। एंड आई एक्चुअली यूज्ड टू लाइक द वर्ल्ड का, ये थोड़ी पुरानी होगी तो ऐसा भी हो गया, तो ये वर्ल्ड का मुझे ये सिंबल बहुत पसंद आता था, वर्ल्ड वाला। हाँ, अभी तो 22 की मैंने तो लिखा नहीं है, लेकिन 21 का था। 21 में इस दिन क्या हुआ था, आई थिंक मैंने रिजल्ट का भी लिखा था कि 21 के दिन, इस दिन रिजल्ट आया और मुझे इतना मिला और ये ऐसा ऐसा हुआ, वो सब लिखा था। फिर किस दिन मैंने अनइंस्टॉल किया था ये भी लिखा है आई थिंक। हाँ हाँ, याद आया, इसमें मैंने किस दिन कौन सा क्लास अटेंड किया था वो भी लिखा हुआ है। तो यू हैव अ रिकॉर्ड, और अपने थॉट्स का भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो मैंने एक रिपीटेटिव पैटर्न भी देखा है मेरे खुद के, मतलब जैसे ही मैं लिखना चालू किया तो मुझे एक रिपीटेटिव पैटर्न मिला। सो आपके जो ट्रिगर पॉइंट्स है कि हमेशा वही ट्रिगर पॉइंट्स आपके लाइफ में आपके सामने आ रहे हैं, तो जर्नलिंग इज अ वेरी गुड हैबिट कि आपको आपके ट्रिगर फैक्टर्स पता चलेंगे, फिर आपने कैसे बर्ताव किया था, आपका कैसे बिहेवियर था उस समय, और उसी समय का पैटर्न रिपीट हुआ है। आई थिंक वही पैटर्न मुझे 13 वाला और अभी क्या इसमें दिखा था कि कौन कैसे चिढ़ गया था। तो आई वॉज लाइक हाँ, दिस इज द सेम थिंग विच हैज हैपेंड। सो दैट्स द रिपीटेटिव पैटर्न। आप उधर कैच कर लेते हो कि हाँ, ये हमारी लाइफ में ऐसा हो रहा था, तो ये चीज़ फिर से दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो यू हैव गेट अ रिमाइंडर, आपको एक रिमाइंडर की तरह मिल जाता है कि हाँ, अभी मैं वापस से मैं ऐसा नहीं करने वाला, नहीं करने वाली ऐसी चीज़। तो आपको वही पैटर्न, आपका ट्रिगर जोन, आपका ट्रिगर फैक्टर कि हाँ, इस ट्रिगर से मैं चिढ़ गई थी, इस ट्रिगर से मुझे खुशी मिली थी। तो यू हैव टू लाइक, आपको उसी डायरेक्शन आपको पता चल जाती कि आपके थॉट की पैटर्न क्या थी। कोई डायरीज या फिर जर्नल्स बनाते हैं, तो जर्नल्स नॉट जस्ट ग्रैटिट्यूड की जर्नल होती है, कोई सिर्फ मेंटल हेल्थ या फिर इमोशनल जर्नल्स ही लिखने वाली अलग भी मिलती है। फिर अपनी हेल्थ स्टेटस के ऊपर डाइट की भी अलग से जर्नल बनाते हैं। इट्स नॉट जस्ट आप अपने खुद के थॉट्स लिख रहे हो, बट ऑल्सो अबाउट अदर थिंग्स। कोई स्लीप की भी जर्नल बनाता है। तो इट्स ऑन यू, हाउ यू आर मेकिंग योर ओन जर्नल, हाउ क्रिएटिव यू आर। कहाँ तो पीपल सेल देयर थॉट्स, एंड आपका प्लान कैसे होगा आगे के दिन का, जर्नलिंग में भी आप यू कैन गेट दैट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई विश आपकी भी खुद की जर्नल होगी, एंड यू मस्ट बी राइटिंग, एंड इफ यू लव टू राइट, डू राइट। Yes, bye guys, thank you for watching.